आप सुन रहे हैं सेग्विसुमन यूट्यूब चैनल पर हमारा खास विश्लेषण, जहां हम जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और आपके सोचने के नजरिए को नया आयाम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। अगर किसी समाज की आवाज को बार बार दबाया जाए तो एक दिन क्या होगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे अखबार की जो सिर्फ कागज पर छपा नाम नहीं था, बल्कि दबे हुए लोगों की आवाज था। इस अखबार का नाम था मूकनायक। 1920 का भारत देश गुलामी में है, लेकिन समाज के भीतर भी एक और गुलामी है, जाति की गुलामी। उस समय के ज्यादातर अखबार ऊंची जातियों और ताकतवर लोगों की बातें छापते थे। ऐसे समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक अखबार शुरू करते हैं, मूकनायक। मूकनायक यानी जिसकी आवाज नहीं है उसकी आवाज। 31 जनवरी 1920 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूकनायक की शुरुआत की। यह बाबा साहब का पत्रकारिता में पहला बड़ा कदम था। यह अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला पखवाड़ेवार समाचार पत्र था। पखवाड़ेवार का अर्थ है 2 हफ्ते में एक बार, यानी हर 15 दिन में प्रकाशित होने वाला। उस दौर में अधिकांश समाचार पत्र समाज के ऊंचे वर्गों और प्रभुत्वशाली समुदायों के दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। दलितों और पीड़ित वर्गों के संघर्ष, उनकी गरीबी, सामाजिक असमानता और उत्पीड़न को या तो छुपाया जाता था या हल्के में लिया जाता था। ऐसे समय में मूकनायक ने ये संदेश दिया कि जो समाज में दबा हुआ है उसकी आवाज को भी सुना जाना चाहिए। मूकनायक यह एक आंदोलन का माध्यम, एक सामाजिक चेतना का स्तंभ और जागरूक करने वाला मंच था। मूकनायक का ब्रीदवाक्य नारा संत तुकाराम के अभंग से लिया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूकनायक के लिए संत तुकाराम महाराज के इस अभंग की पंक्तियां चुनी थी। काय करू आता धरुनिया भीतनी, शंख तोंड वाजवलेत नवे जगी कोणी मुखियाचा जान सार्थक लाजू नवे हित। इन पंक्तियों का भावार्थ है, अब हम क्या करें जब पूरी दुनिया की भीड़ सामने है, फिर भी हमें डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं। बिना संकोच अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहो। इस दुनिया में किसी को भी मूक लोगों का अनुभव या तकलीफ पूरी तरह से समझ नहीं है, इसलिए लज्जा या झिझक की बजाय सत्य और हित के लिए बोलना ही सही मार्ग है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में मूकनायक सिर्फ उन लोगों की आवाज था जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। उस दौर में ज्यादातर अखबार वही लिखते थे जो ताकतवर और ऊंची जातियों को पसंद हो, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत है वही नियम बनाता है वाली स्थिति थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसे समय में मूकनायक शुरू किया जब सच बोलना आसान नहीं था। उन्होंने दिखाया कि पत्रकारिता का काम केवल शोर मचाना नहीं, पत्रकारिता का काम तथ्यों के साथ सच कहना है। मूकनायक में लिखी गई बातें सुनी सुनाई नहीं थी, बल्कि देखे समझे अनुभवों और ठोस सबूतों पर आधारित थी। उस समय की मुख्यधारा मीडिया समाज की असली तस्वीर नहीं दिखा रही थी। अस्पृश्यता की जिंदगी, उनकी गरीबी और अपमान को या तो छुपाया जाता था या हल्के में लिया जाता था। मूकनायक ने इस चुप्पी को तोड़ा और कहा कि अगर समाज का एक हिस्सा दुख में है तो पूरे समाज का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं, एक समस्या को नजरअंदाज करने से पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। मूकनायक ने पत्रकारिता को एक नया रास्ता दिखाया। यह अखबार सत्ता के पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला था। बाबा साहेब ने मूकनायक के पहले ही अंक में उन्होंने दलित समाज की हालत को साफ शब्दों में रखा, गरीबी, अशिक्षा और असुरक्षा के ऐसे घेरे में जहां से निकलना आसान नहीं था। ये वही स्थिति थी जिसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल। बाबा साहेब जो कह रहे थे वह कोई सजावटी भाषा या बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। ये जैसा देखा वैसा कहा वाला सच था। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और आर्थिक हकीकत को बिना डर और बिना लाग लपेट के सामने रखा। उन्होंने ये भी समझाया कि अस्पृश्य समाज पर होने वाला अन्याय किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की देन है। दूसरी पिछड़ी जातियों को समाज में आगे बढ़ने के कुछ मौके मिल रहे थे, लेकिन दलित समाज के लिए रास्ते लगभग बंद थे। यानी समस्या एक दो पेड़ों की नहीं, पूरे जंगल की थी। यानी समस्या व्यक्तिगत नहीं, पूरी व्यवस्था से जुड़ी हुई। दलित उत्पीड़न कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि संरचना और संस्थानों में बैठा हुआ भेदभाव है। बाबा साहेब की पत्रकारिता उजागर करती है कि बीमारी का इलाज लक्षण से नहीं, जड़ से होता है, यानी असली समस्या को पकड़े बिना समाधान संभव नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि अम्बेडकर ने मीडिया के जातिगत पक्षपात को उजागर करने के लिए प्राथमिक साक्ष्यों का प्रयोग किया। उन्होंने साफ साफ उदाहरण दिए। साउथ बरो कमेटी के सामने दी गई उनकी गवाही को अखबारों में छोटा कर दिया गया, जबकि ऊंची जातियों की बातें फैलाकर छापी गईं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक महान नाम से भेजा गया उनका पत्र छापने से मना कर दिया। केसरी ने मूकनायक का विज्ञापन तक लेने से इनकार कर दिया। ये सब मिलकर यह साबित करते हैं कि उस समय की मीडिया आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रही थी, यानी सच देखकर भी अनदेखा करना। ये सभी उदाहरण इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि तत्कालीन मीडिया दलित दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से बाहर रख रही थी।
यह आलोचना आरोप नहीं, बल्कि दस्तावेजों पर आधारित विश्लेषण थी। बाबा साहेब द्वारा प्रयुक्त रूपक विशेषतः समाज को एक नाव के रूप में देखने का उदाहरण केवल साहित्यिक उपकरण नहीं था। यह एक तार्किक समाजशास्त्रीय चेतावनी थी, जो सामाजिक अन्याय के दीर्घकालिक परिणामों की ओर संकेत करती है। उनका तर्क था कि किसी एक समुदाय को हाशिए पर धकेलना अंततः पूरे समाज की स्थिरता को कमजोर करता है। यह विचार आज के समावेशी लोकतंत्र की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में मूकनायक की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। आज मीडिया का स्वरूप डिजिटल हो चुका है, लेकिन सत्ता, पूंजी और विचारधारा का प्रभाव अब भी समाचार चयन और प्रस्तुति को प्रभावित करता है। टीआरपी आधारित बहसें, एल्गोरिदम नियंत्रित सूचनाएं और सोशल मीडिया पर फैलती असत्यापित सामग्री पत्रकारिता के मूल सिद्धांत सत्यापन और निष्पक्षता को चुनौती देती है। ऐसे समय में अंबेडकर की तथ्य आधारित पत्रकारिता एक मानक यानी बेंचमार्क के रूप में सामने आती है। मूकनायक की एक अन्य विशेषता उसकी भाषा नीति थी। मराठी भाषा का प्रयोग कर बाबा साहेब ने ज्ञान को अभिजात वर्ग से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। संत तुकाराम जैसे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया गया कि सामाजिक न्याय का विचार बाहरी नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा में निहित है। ये रणनीति आज की पब्लिक स्कॉलरशिप की अवधारणा से मेल खाती है। तो मूकनायक हमें ये सिखाता है कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता भावनात्मक उत्तेजना या सत्ता समीपता से नहीं, बल्कि प्रमाण, तर्क और नैतिक प्रतिबद्धता से निर्मित होती है। डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता विरासत आज के भारत में मीडिया के लिए एक स्पष्ट संदेश देती है। कलम का धर्म सत्ता का अनुकरण नहीं, बल्कि सामाजिक सत्य का अनावरण होना चाहिए।